तो ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है। इसके अंदर हम पेशेंट को पहले लेज़र की मशीन के नीचे लेटने के लिए बोलते हैं। वो लेज़र की एमिंग बीम पे फोकस करते हैं। हार्डली 30 सेकेंड में उनकी कॉर्निया की शेप चेंज होके बेटर हो जाती है। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप और मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं केरेटोकोनस के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के बारे में। मैंने आँखों के इलाज की और केरेटोकोनस के ट्रीटमेंट की अपनी सारी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि हम जनरली केरेटोकोनस को किस तरह से ट्रीट करते हैं। देखिए, केरेटोकोनस के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि हम फर्स्ट यानी अर्लीस्ट स्टेज पे अगर केरेटोकोनस को डायग्नोज कर लें तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए, केरेटोकोनस जो हमारी आंख में बीमारी है, ये आंख की पुतली की यानी कि हमारी आंख का जो सबसे आगे वाला ये लेंस का हिस्सा होता है, इसकी बीमारी होती है। केरेटोकोनस की प्रॉब्लम में ये जो हमारी आंख की पुतली है, इसकी शेप खराब होने के कारण ये ऐसी गोल ना रहकर ऐसी बल्जिंग होने लग जाती है, जिसको हम कोनिकल शेप बोलते हैं। इसलिए इस बीमारी का नाम केरेटोकोनस दिया जाता है। क्योंकि ये शेप खराब होने लग गई है, इसलिए इससे लाइट फैलने लगती है और नज़र अच्छी नहीं बचती है। इस ट्रीटमेंट को करने के लिए हमें केरेटोकोनस की जो ये कॉर्निया है, पुतली है, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है ताकि इसकी शेप खराब ना हो। तो सबसे अर्ली स्टेज में अगर हम केरेटोकोनस को डायग्नोज कर लें, यानी कि जब शेप यहाँ तक खराब नहीं हुई है बल्कि यहाँ से थोड़ा सा ही डिफरेंस आया है, उस स्टेज पे हम केवल C3R प्रोसीजर करके नज़र को बचाए रख सकते हैं। C3R प्रोसीजर का फुल फॉर्म है कॉर्नियल कोलाजन क्रॉस लिंकिंग। तो ये एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम आई के ऊपर कुछ डाई डालते हैं, यानी कि एक केमिकल होता है जिससे हम डाई को सोक करते हैं आँख के अंदर और उसके बाद UV रेडिएशन से यानी एक खास तरह के लेज़र से हम आँख के कॉर्निया की सिकाई करते हैं या उसको एक्सपोज करते हैं। इससे कॉर्निया के अंदर जो स्ट्रेंथ है यानी कि उसकी जो मजबूती है वो बढ़ जाती है और कॉर्निया की शेप फर्दर और ख़राब नहीं होती, तो हमारी नज़र आगे तक के लिए सिक्योर हो जाती है। इस प्रोसीजर को C3R बोलते हैं और ये बिल्कुल बेसिक जो सबसे शुरुआती केरेटोकोनस है उसमें किया जाता है। मेरा नाम शिवांशु है। मैंने यहाँ पर C3R की सर्जरी करवाई थी। जब मेरी सर्जरी भी नहीं हुई थी आँख की, तो मैं जो है धुंधलापन दूर का बिल्कुल नहीं दिखना, चेहरे काले दिखने, दूसरे इंसान के बिल्कुल पास जाकर मुझे चेहरा दिखता था। जब फिर मैंने यहाँ से सर्जरी करवाई एक्यूरा विजन से डॉक्टर प्रख्यात रूप सर से, यानी पहले मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी देखने में भी, चलने में, रनिंग करने में, जिम में मुझे दिक्कत होती थी और सर्जरी में मुझे कोई दर्द पेन कुछ नहीं हुआ। इस प्रोसीजर की एक छोटी सी लिमिटेशन है, वो ये है कि अगर कॉर्निया की शेप खराब हो चुकी है और नज़र की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो C3R करने से वो नज़र की क्वालिटी वैसी की वैसी ही रहेगी, बेटर नहीं हो पाएगी। यानी कि C3R केवल कॉर्निया की मजबूती बढ़ाता है, उसकी शेप को अच्छा करना या नज़र की क्वालिटी को अच्छा करने का काम नहीं कर सकता। जब केरेटोकोनस थोड़ा सा एडवांस होने लगता है, यानी कि माइल्ड से मॉडरेट स्टेज में जाने लगता है, उस स्टेज में नज़र की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है। यानी कि हमें लेटर्स साफ नहीं दिखाई देते, सिर्फ ऊपर ऊपर के लेटर्स रीडिंग चार्ट में हम देख पाते हैं। ऐसे केसेस में हमें केवल C3R ना करके कुछ C3R के साथ ऐसा भी करना होता है जिससे कि पुतली की शेप को वापस से अच्छा किया जा सके। अब पुतली की शेप को वापस से अच्छा करने के कुछ ऑप्शंस हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा एडवांस्ड ऑप्शन लेज़र असिस्टेड C3R है। यानी कि हम आँख की पुतली को इस प्रोसीजर में
कस्टमाइज्ड लेज़र द्वारा 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग करते हुए पुतली की शेप को अच्छा कर दें, यानी कॉर्निया को बेटर शेप का कर दें, और उस बेटर शेप में हम कॉर्निया की मजबूती को बढ़ा दें C3R करके। तो ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है। इसके अंदर हम पेशेंट को पहले लेज़र की मशीन के नीचे लेटने के लिए बोलते हैं। वो लेज़र की एमिंग बीम पे फोकस करते हैं। हार्डली 30 सेकेंड में उनकी कॉर्निया की शेप चेंज होके बेटर हो जाती है, और कस्टमाइज्ड लेज़र हो जाने के बाद हम उसको क्रॉस लिंक कर देते हैं, यानी कि फिर से C3R कर देते हैं। तो बेसिकली हमने शेप को अच्छा कर दिया, जिससे कि विजन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और चश्मे का नंबर ड्रामेटिकली कम हो जाएगा। और उसके बाद C3R करने से हमने उस पोजीशन और शेप में आँख की पुतली या कॉर्निया को हमेशा के लिए सिक्योर कर दिया। तो ये होता है लेज़र असिस्टेड टोपो गाइडेड सरफेस एब्लेशन विद C3R। इसके बहुत सारे नाम हैं, टोपो गाइडेड कस्टमाइज्ड एब्लेशन ट्रीटमेंट या TCAT, या फिर टोपो गाइडेड PRK, या फिर टोपो गाइडेड स्मार्ट सरफेस। और इन सब प्रोसीजर्स में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा एडवांस प्रोसीजर है वो श्विंड एमआरएस मशीन पे होने वाला स्मार्ट सरफेस है, जो कि एक टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स ऐड किए गए हैं सरफेस एब्लेशन के प्लेटफॉर्म में, जो कि उसको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल और बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बना देते हैं, जिससे नज़र की रिकवरी बेस्ट पॉसिबल मिल पाती है केरेटोकोनस के पेशेंट्स को। तो लेज़र असिस्टेड C3R हम बहुत कॉमनली अपने सेंटर में करते हैं, और ये जनरली केरेटोकोनस के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और मोस्ट कॉमनली किया जाने वाला प्रोसीजर है हमारे सेंटर में। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बहुत एडवांस मशीन पे किया जाता है और इसमें एक्सपीरियंस और प्लानिंग दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, यानी कि सर्जन टू सर्जन इसका नतीजा अलग हो सकता है। हाय, आई एम अंकित वर्मा। मेरा एक्यूरा विजन क्लिनिक में डॉक्टर प्रख्यात रूप के अंडर C3R और स्मार्ट सरफेस का ऑपरेशन हुआ है, दोनों आंखों का। I was diagnosed with keratoconus. My left eye had a very bad vision, 6/36. My right eye was slightly better, but now I see 6/6 from both eyes, all thanks to the wonderful staff at Acura Vision and Dr. Prakhyat Roop. It's been a blessing. So, thank you. इस प्रोसीजर की सबसे ज़्यादा बड़ी खूबी ये है कि प्रोसीजर हो जाने के 10 दिन बाद आप पेशेंट की आंख को देखकर ये बता ही नहीं सकते कि उनकी आंख को टच भी किया गया है, यानी कि इसका ना तो कोई कट रहता है आंख पे, ना कोई निशान छूटता है आंख पे, और लॉन्ग टर्म के लिए आंख सेफ रहती है। कॉम्प्लिकेशंस का लॉन्ग टर्म में मिनिमम रिस्क होता है, यानी कि सारे प्रोसीजर्स में मिला के सबसे सेफेस्ट प्रोसीजर एक लेज़र असिस्टेड C3R है, जो कि कस्टमाइज्ड किया गया हो विद 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग। अब हम बात करते हैं कि अगर मॉडरेट केरेटोकोनस से ज़्यादा आगे स्थिति चली गई है, यानी कि सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है कि कॉर्निया बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया है और हम कस्टमाइज्ड एब्रेजन्स का रिमूवल नहीं कर सकते हैं, कस्टमाइज्ड लेज़र नहीं कर सकते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? तो इस स्टेज पे एक प्रोसीजर होता है ट्रैक। ट्रैक का फुल फॉर्म होता है टोपो गाइडेड रिमूवल ऑफ एपिथेलियम इन केरेटोकोनस। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो एक्सक्लूसिवली, यानी कि ओनली एंड ओनली श्विंड एमआरएस प्लेटफॉर्म की मशीन्स पे ही किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी और मशीन में ये प्रोसीजर पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रोसीजर के अंदर हम सिर्फ कॉर्निया के जो सबसे ज़्यादा कोनिकल पोर्शन है उसको राउंड करते हैं, लेकिन बाकी सारे कॉर्निया को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। ट्रैक प्रोसीजर हो जाने के बाद यूजुअली पेशेंट की विजन ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो जाती है और उसके बाद उनको चश्मे का नंबर या चश्मा हटाने के और प्रोसीजर्स जैसे कि ICL के द्वारा बहुत ही अच्छी नज़र दी जा सकती है। तो ट्रैक का जो प्रोसीजर है वो भी सिमिलर टू लेज़र असिस्टेड C3R होता है, बट टेक्निकली डिफरेंट होता है।
इसमें भी लेज़र की मशीन के नीचे हम 30 सेकेंड्स के लिए पेशेंट को लेटने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हम C3R करके कॉर्निया की मजबूती को बढ़ा देते हैं। तो मेरी आंखों का चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा था कि मुझे सामने वाला इंसान दिखता भी नहीं था। पास ही बैठा था, धुंधला चेहरा दिखता था। अब ICL की मैंने बात करी थी डॉक्टर रूप सर से, उन्होंने मुझे बताया, सजेस्ट किया था, एक ICL के बारे में बताया था उन्होंने मुझे। अब मैंने चश्मा हटाने के लिए वो ICL करवाया अपने आँख का। मुझे अब इतना ज़्यादा इम्प्रूव है, बहुत ज़्यादा, जैसे नई आँख मिल गई हूँ बिल्कुल। अब इतना अच्छा देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी महसूस हो रही है। जो सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेज में चले गए हैं केरेटोकोनस, यानी कि जिनके अंदर लेज़र पॉसिबल ही नहीं है, उसमें हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो होता है ट्रांसप्लांट। यानी कि हम पतली और कोनिकल कॉर्निया की स्ट्रोमा, यानी कि उसकी जो डिफेक्टिव लेयर है उसको रिमूव कर दें और उसको रिप्लेस करने के लिए हम किसी डोनेटेड आई से स्ट्रोमा लेके हमारे जो पेशेंट हैं उनकी आँख में उसको अटैच कर दें। ये प्रोसीजर को हम कहते हैं डीप एंटीरियर लैमेलर केरेटोप्लास्टी, यानी कि डैल्क। ये जो डीप एंटीरियर लैमेलर केरेटोप्लास्टी प्रोसीजर है, ये नॉर्मल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से बहुत ज़्यादा अलग प्रोसीजर है। नॉर्मल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में फेलियर रेट 30-40% से लेकर 10% तक वेरी कर सकता है। यानी कि अगर हम 100 लोगों का कॉर्निया ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें से 50 से 90 लोग, डिपेंडिंग कि हम किस कारण से उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, 50 से 90 लोगों की ही कॉर्निया लंबे समय में अच्छी रहेगी और नज़र को, शार्प विजन को दे पाएगी। लेकिन डैल्क प्रोसीजर अगर हम सक्सेसफुली कर पाते हैं तो इसके बाद जो कॉर्निया आँख में लगाई जाती है वो कभी भी ख़राब नहीं होती है। हीलिंग हो जाने के बाद जो टाँके वगैरह लगते हैं उनके निकल जाने के बाद वो कॉर्निया लाइफ टाइम के लिए इंटैक्ट रहती है, यानी कि वो हमेशा साफ और ट्रांसपेरेंट रहेगी और उसके थ्रू नज़र की क्वालिटी को हमेशा मेंटेन किया जा सकता है। यानी कि डैल्क का जो प्रोसीजर है वो लगभग 100% सक्सेसफुल है। लेकिन इस प्रोसीजर को करने में जब हम अगर 100 लोगों का डैल्क करना चाहते हैं तो डिपेंडिंग ऑन सर्जन के स्किल्स और एक्सपीरियंस हम 98 या 99 लोगों का ही सक्सेसफुली डैल्क कर पाते हैं। 1% लोगों का हमें नॉर्मल कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना ही पड़ता है मजबूरी में। तो इसलिए हम कहते हैं कि डैल्क प्रोसीजर अप टू 98 to 99% सक्सेसफुल है। यानी कि हम एवरेज माने तो 75% सक्सेस रेट है नॉर्मल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का, जबकि डैल्क का सक्सेस रेट 99% तक होता है। डैल्क प्रोसीजर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि पेशेंट की विजन ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो जाती है और उनका चश्मे का नंबर भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इनफैक्ट लगभग 70 to 80% लोगों को रूटीन लाइफ में चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बाकी लोगों को थोड़ा बहुत चश्मे का नंबर चाहिए होता है जिससे उनकी विजन बहुत ही क्रिस्प हो जाती है। मेरी आंख इतनी कमज़ोर थी कि मैं इस आंख लेफ्ट वाली आंख से देख नहीं पाता था बिल्कुल भी, बस हाथ दिखता था। काफ़ी दिक्कत थी देखने में, इतनी दिक्कत थी कि मैं परेशान हो गया था। उसके बाद में जब मैं परेशान हो गया फिर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि मेरठ में डॉक्टर रूप जी हैं, एक बार दिखाइए। और यहाँ पे मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब रूप जी और डॉक्टर प्रख्यात जी, दोनों भगवान है मेरे लिए। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मैं सर अक्सर पढ़ता हूँ, उनका डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। डॉक्टर साहब की कृपा से मैं फिर 6 मीटर डिस्टेंस 69 देख पाया। डॉक्टर साहब का धन्यवाद बोलता हूँ। तो ये है केरेटोकोनस के करंट डे, यानी कि आज की दुनिया में जो सबसे एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ। हमारे हॉस्पिटल में मैं केरेटोकोनस का स्पेशलिस्ट हूँ, इसलिए सारे ही इन ट्रीटमेंट्स को परफॉर्म करता हूँ। इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जैसे कि इंटैक्स, केयर्स, स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज, ये सारे ट्रीटमेंट्स भी हम पेशेंट्स को देते हैं। लेकिन
जो ट्रीटमेंट्स के बारे में मैंने डिटेल से अभी बताया वो ट्रीटमेंट्स हमारे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। आपने देखा कैसे ये सर्जरीज़ होती हैं हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि ये सर्जरीज़ रेगुलरली होती रहती हैं, इसलिए सारे टाइप के पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस हमें पता चलते हैं और हमारे फ्यूचर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और हम आगे भी इस तरह का साइंटिफिक कंटेंट बनाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. It is a big help if you subscribe to our channel. It reaches more audiences. Thank you.